ये हमारे पास कुछ सेट्स ऑफ वर्ड है। विंडिक्टिव का मतलब होता है रिवेंज लेना, बदले की भावना। और मायरेड क्या हुआ? मायरेड हुआ कोई काउंटलेस, कोई बहुत बड़ी चीज, बेशुमार, जिसको आप कहोगे। मिनिस्क्यूल का मतलब होता है बहुत छोटा। मिनिस्क्यूल मीन्स बहुत कम, बहुत छोटा, जिसे हम आयोटा भी कहते हैं और जिसे हम इन्फिनिटेसिमल भी कहते हैं। इनकॉरिजिबल वो हुआ जिसे आप रिफॉर्म न कर पाओ, जिसे आप ठीक न कर पाओ, जिसे आप चेंज न कर पाओ। वोरेशियस होता है एक ग्रीड, एक खाने की ग्रीड। जैसे एवराइज हो गया पैसे की ग्रीड, और वोरेशियस होता है खाने की ग्रीड। जोंग्ड का मतलब होता है एक्सट्रीमली थका हुआ, टायर्ड या मुरझाया हुआ, आप जिसे कहोगे। मेंडेशियस का मतलब होता है सच ना बोलना। मेंडेशियस मीन्स सच ना बोलना, मीन्स जानबूझ के चीजों को कंसील करना, उनको छुपाना। तो एलिवेट होता है किसी चीज को कम करना। इन वर्ड्स को देख के पहले तो हम इन पे एक रैंडमली स्टोरी बनाई हमने अवर न्यू टीचर पे, ठीक है। उसके साथ हम इन वर्ड्स को कोरिलेट करेंगे। पहले एक बार उर्दू में। हमारा जो नया टीचर है वो बहुत ही विंडिक्टिव है। उसके अंदर कौन सी भावना है? रिवेंज लेने की भावना है। अगर हम उसके नॉलेज की बात करें तो नॉलेज उसके पास बहुत ज़्यादा है। नॉलेज की बात करें तो वो मायरेड है, वो बहुत बड़ा है। लेकिन स्टूडेंट्स की और स्टूडेंट्स को समझने की उनकी जो कैपेसिटी है वो बहुत मिनिस्क्यूल है, वो बहुत कम है। वो स्टूडेंट की नीड को समझ नहीं पाते हैं। हमें तो बस ये फील होता है कि ये टीचर ही इनकॉरिजिबल है, ये कभी ठीक नहीं होगा, इसको कभी रिफॉर्म नहीं किया जाएगा। उसके अंदर एक तो वोरिशियस, एक तो वो बहुत वोरिशियस है, वो बहुत ग्रीडी है, और उसके अंदर एवराइज भी बहुत है, पैसे की भूख भी बहुत है। पूरी क्लास को बस वो जोंग्ड कर देता है, पूरी क्लास को जो है बहुत थका देता है, फिजिकली भी और मेंटली भी थका देता है। और उसका एक चीज़ है उसके अंदर, वो है उसका मेंडिशियस बिहेवियर। और कभी कभी वो मेंडिशियस हो जाता है, सच नहीं बताता है। और इसीलिए हमने अपने प्रिंसिपल से बात की, हमारे इस पेन को, हमारी इस प्रॉब्लम को आप एलिवेट करो, इसको रिप्लेस करके। अब थोड़ा इसको इंग्लिश में देखते हैं। So we are talking about our new class teacher. He is very vindictive. He believes in taking revenge. He is very revengeful. So far as his knowledge is concerned, his knowledge is myriad, his knowledge is countless. He is having lot of knowledge, but at the same time, his understanding towards students is very minuscule because he do not understand the desires of the students. So we think that he is incorrigible. His behavior is incorrigible. He is not going to be reformed. He is this sort of personality. And another trait of his personality is that he is very voracious. He is very greedy, and as well as he is having lot of avarice inside him. He makes the class zonked. He makes the class extremely tired. And at the same time, sometimes he used to be mendacious. He tried to conceal the facts. He tried to conceal the truth sometimes, and he acts as mendacious. And in this regard, we talked to our principal to elevate this problem. We talked to our principal to elevate these problems of ours by replacing this teacher with the new teacher.